भोलेनाथ जी माँ पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में एक दंपत्ति अपने बच्चे को चुप कराने में लगे थे। वो बच्चा भूखा था और कुछ खाने के लिए मांग रहा था। उस दंपत्ति की गरीबी और दैनिकता से द्रवित होकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, आप सामर्थ्यवान हैं, इसके लिए कुछ क्यों नहीं कर देते जिससे इनकी दरिद्रता खत्म हो जाए। भोलेनाथ ने कहा, तुम बहुत भोली हो प्रिय, मैं क्या कर सकता हूँ। सभी को अपने कर्म अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। ये अपने पूर्व किया कर्मों का ही फल भुगत रहे हैं और वर्तमान में भी तामसी प्रवृत्ति अपनाए हुए हैं। इनके लिए कुछ करने पर भी इनका भला होने वाला नहीं है। अच्छा, तो ये बोलिए कि आप इनके लिए कुछ नहीं करना चाहते। बोलकर पार्वती जी रूठ गई। उनके हठ को देखते हुए भोलेनाथ जी बोले, अच्छा, मैं इन तीनों को एक एक वरदान देता हूँ, इनसे कहो जो चाहे मांग ले। भोलेनाथ जी ने पहले महिला से कहा, तुम क्या चाहती हो? एक वरदान मांग लो। महिला बोली, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो मुझे सुंदर बना दीजिए। भोलेनाथ जी के हाथ उठाते ही वो अति मोहिनी सुंदर बन गई। उधर से घोड़े पर एक सुंदर राजकुमार को आते जब उसने देखा तो मन ही मन विचार किया, इस घूसट दरिद्र के साथ रहने से तो अच्छा है कि राजकुमार के साथ भाग जाए। राजकुमार भी महिला की सुंदरता से मोहित होकर उसे पाने को आतुर था। आंखें चार हुई और दोनों घोड़े पर बैठकर 9-2-11 हो गए। अब पुरुष की बारी थी। भोलेनाथ जी ने कहा, तुम भी अपना एक वरदान मांग लो। दुष्ट औरत हमेशा पतिव्रता होने का नाटक करती थी। जरा सा रूप क्या मिला, मुझे तो छोड़िए, अपने बच्चे को तक भूलकर राजकुमार के साथ भाग गई। बाबा, कुछ दे सकते हैं तो मेरी पत्नी को कुरूप बना दीजिए कि लोगों को उसकी शक्ल से भी नफरत हो जाए। ऐसा ही होगा वत्स। कहते हुए भोले बाबा ने हाथ ऊपर किया। जरा सी देर में ही वो औरत रोती बिलखती भागी आई और पति से लिपटकर बोली, मुझे माफ कर दीजिए, अब आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पति गरज कर बोला, अरे चुड़ैल, तू जैसी कुरूप को मैं नहीं रखने वाला। जहां मर्जी हो वहां जाकर मर। उन दोनों की नोक झोंक चल ही रही थी कि भोलेनाथ ने बच्चे से कहा, बालक, तू भी जो चाहे एक वर मांग ले। बालक बोला, बाबा, मेरी माँ को पहले जैसा बना दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ जी मुस्कुराकर पार्वती जी से बोले, देखा प्रिय, तीनों अनमोल वरदान व्यर्थ हो गए, पर उनकी स्थिति जैसी की वैसी ही रह गई। जो कुछ किसी को मिलता है वो उसके भाग्य और पुरुषार्थ के अनुसार ही प्राप्त होता है। कुछ करनी तो कुछ कर्म की गति होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।